ये सच है कि लुक्स एक अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करता ही करता है। ये हार्श रियलिटी है, आप इसे बदल नहीं सकते। मतलब जो बना हुआ है और उसका फ़ायदा उठाना ही बहुत अच्छी बात है। आप ही बताइए, अगर आप किसी से मिलते हैं एक बार में आप किसी के दिल के भीतर तो देखिएगा नहीं कि वो कैसा है। पहला नज़र हमारा कहाँ जाता है? पहला हम आँखों से देखते हैं, पहले आँखों से जज करते हैं और जजमेंट जो होता है ना, हो ही जाता है ऑटोमेटिक। एक इंसानी नेचर है, सबकॉन्शियस पैटर्न है। सर्वाइवल के लिए हम लोग चारों तरफ के चीज़ों को स्कैन करते रहते हैं, इसलिए हम किसी को देखते ही उसको जज करते हैं। उसका कितना रिस्पेक्ट करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। पहला देखकर, दूसरा सुनकर, उसके बाद आगे की बात स्टार्ट होती है। तो लुक्स, आज का टॉपिक है लुक्स मैक्सिंग। हम अपने लुक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फुल लुक्स में सिर्फ हमारा फेस ही नहीं आता, पूरा बॉडी आता है, लेकिन आज हम लोग केवल फेस के ऊपर बात करेंगे। फेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है हेयर होता है, मेल में, फीमेल में भी होता है। और हेयर, बेस्ट हेयर कट कैसे करवाएं, तो इसके लिए आप जाइएगा तो पहले यूट्यूब पर जो चलता है या कोई रील में चलता है कि फेस टाइप पता कर लो और फेस टाइप को गूगल पर सर्च करो और उसके अनुसार हेयर स्टाइल करो। ये काफ़ी अच्छा तरीका है, लेकिन ये थोड़ा मेरे को उतना सही नहीं लगता, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा तरीका। अगर आपका फेस फैटी है, आपका जॉ लाइन ये दिख नहीं रहा है, मतलब किसी किसी का रहता है लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? आपके हेयर के कारण। अगर आप यहाँ से अगर फेड करवा लेते हैं तो पूरा जॉ लाइन क्लियर हो जाएगा आपका। और आपका पहले से जॉ लाइन है तो इसको फेड नहीं करवाइए, इसको बड़ा बड़ा रहने दीजिए। एक फेस को आपका राउंड शेप होगा। ज़्यादा जॉ लाइन उतना भी अच्छा नहीं लगता। जॉ लाइन का एक क्रेज चल गया है कि हाँ जॉ लाइन बनाओ, हंटर आइज, ये सब ठीक है। और हेयर स्टाइल को आप एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं। आप नया नया स्टाइल चूज कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, 2-4 हेयर स्टाइल बनाइए, उस पर अपने फेस को सूट करवाइए। और 2-4 स्टाइल करने के बाद आपको 2-3 ऐसे हेयर स्टाइल मिल जाएंगे जिस पर आपका फेस काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। आपको टाइम टू टाइम उसमें स्विच करते रहना है, कभी ये हेयर स्टाइल, कभी वो बेटर वाला। लेकिन आप में इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ एक बार गलत से बाल कटवा लिए, एक्सपेरिमेंट करते करते आप चोंगू बन गए एक बार, तो इतना कॉन्फिडेंस अंदर रखिए कि हाँ बाले तो है, फिर आ जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, करवट कटा गया था क्या हो। उसको मैनेज करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और दूसरा चीज़ आ जाता है जॉ लाइन। ये जॉ लाइन ये सिर्फ अट्रैक्टिवनेस, अभी क्रेज नहीं चला, एक मैस्कुलिन फीचर को भी रिवील करता है। एक मैस्कुलिन मैन, हम लोगों का जॉ लाइन सॉफ्ट खाना की वजह से अभी चिपका चिपका हो गया। हम सब हार्ड खाना खाते नहीं। पहले जॉ लाइन के ऊपर एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता था, जॉ लाइन के पीछे एफर्ट नहीं डालना पड़ता था। तो जॉ लाइन को शार्प कैसे करें? तो जॉ लाइन को शार्प करने के लिए आपके पास जॉ लाइन है लेकिन वो विजुअल नहीं है। ज़्यादातर आदमी के पास है। इसे विजुअल करने के लिए आप, जब आपका फेस का फैट लो होगा तो ऑटोमेटिक ये जॉ लाइन आपका विजुअल होने लगेगा। और आप नॉर्मल भी एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे आपके फेस का फैट डिक्रीज होगा। नहीं तो, और स्पेशली आपको जॉ लाइन का एक्सरसाइज करना है तो ऐसा ऐसे ऐसे राउंड फेस को घुमाइए। और एक फ्लिपकार्ट पे आता है जॉ लाइन एक्सरसाइज है, वो भी मंगवा सकते हैं। अगर आपका जॉ लाइन बहुत ही गड़बड़ है तो दांत में डाल के चिबाना टाइप का रहता है, उससे जॉ लाइन आपका विजुअल हो। और मेन दिक्कत इंडियन में क्या है, या मैं भी ये करता था, क्योंकि मैं मुंह से सांस लेता था। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जॉ लाइन को अंदर जाना। मुंह से सांस लेने पर मुंह चिपक के अंदर चला जाता है, ऐसे अंदर की ओर चला जाता है। आपको मुंह से सांस नहीं लेना है। जब आप ठंडी का मौसम है और भी आप मुंह से सांस लेते हैं, और आप ध्यान दे और मुंह से सांस लेना रोक देते हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका जॉ लाइन बेटर हो जाए। कुछ टाइम लगेगा लेकिन बेटर हो जाए। और नंबर 3 पे आता है मी विंक। आपने
से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। म्यूइंग एक ऐसा चीज़ है जो एक बार में आपका जॉ लाइन, आपका चिकबोन, आपका हंटर आइज और आपका नोज को पतला करता है एक ही बार में। ये काफ़ी फेमस है। अगर आपका फेस ज़्यादा राउंड है, सिमेट्रिकल शेप नहीं है फेस का, जो रेशियो होता है, तो इस एक्सरसाइज को करें। कैसे करना है इसे? ल कहाँ से बोलते हैं? यहाँ से ल। अब जहाँ से ल बोलते हैं वहाँ आप अपने जीभ के अपर पार्ट को रखिए ऐसे, और लोअर पार्ट को उसके ऊपर सटाइए और इसी पोजीशन में होल्ड करिए या ऊपर की ओर प्रेशर बनाइए, जिससे आपका चिकबोन अपर जाएगा, हंटर आई बिल्ड होगा। और ये म्यूइंग इतना जल्दी नहीं काम करता, ये 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लगेगा आप अगर इसे सही तरीके से करते हैं। और ये एक पोजीशन है, आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, एक बार 2 बार कर लीजिएगा और उसी पोजीशन में अपने जीभ को होल्ड करते रहिए। बहुत सारे चेंज देखे हैं, बहुत सिमेट्रिकल चेंज, ड्रायनेस्टिक चेंज फेशियल शेप में। अगर आपका फेशियल शेप खराब है तो इसे जरूर करें। और नंबर 3 पे आ जाता है लिप्स। मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। लिप्स जो होती है एक वाइटल रोल प्ले करती है आपके लुक्स में। तो ज़्यादातर लोगों के मुंह से सांस लेने के कारण लिप्स मोटा हो जाता है। मेरा भी था पहले, लेकिन मैंने मुंह से सांस लेना बंद किया तो जॉ लाइन भी अपीयर हो गया और लिप्स छोटा होने की वजह से मुंह, अगर मैं ऐसे करूँ, मेरा फेस देख रहे हैं कैसे हो जाता है। लिप्स जब बाहर हो जाता है तो पूरा सिमेट्रिकल शेप ही चेंज कर देता है। तो आप मुंह को बंद रखिए और मॉइस्चराइज कीजिए। डेड स्किन सेल्स इस पर जम जाते हैं तो ब्रश करते समय एक बार इस पर भी ब्रश मार लीजिए तो ये सही हो जाएंगे लिप्स आपके। विटामिन सी लीजिए जिससे आपके लिप्स में पिंकिश ग्लो आए, आपका स्किन हेल्दी रहे। जैसे संतरा वगैरह, रसदार चीज़, खट्टे चीज़, इससे स्किन पर ग्लो आ जाता है। टमाटर खाइए, इन सारी चीज़ों से आपका स्किन ग्लो करता है। अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए, जितना पानी पीजिएगा, जितना पानी उतना आपका फेस ग्लो करेगा। और एक्सरसाइज, जब आप एक इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फेस का फैट भी कम होता है और एक एक्टिव होने के कारण, एक अच्छे हेल्थ होने के कारण आपका फेस भी ग्लो करता है। और जब आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आपका गट सही रहता है। इससे गट के कारण से, मतलब पेट, गट मतलब पिंपल विम्पल नहीं होते हैं, एक्ने वैक्ने, अब जब आप हेल्दी फूड खाते हैं तो। और एक बाल में एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, उसमें क्या होता है, अगर आपका फेस इधर अंदर की ओर है, ये वाला पार्ट फेस का अंदर की ओर है, तो एक ऐसा हो जाता है फेस, तो आपको बाल अपना ऊपर की ओर करना है, ऊपर की ओर सोटना है, जिससे एक बैलेंस बना रहे फेस में। इस नहीं नीचे की ओर करना है, इसमें बैलेंस बना रहता है। अगर आपका फेस ये वाला पार्ट आगे की ओर है, माथा चिपका हुआ है, तो इससे फोरहेड छोटा लगता है। तो जब आप बाल को ऊपर कीजिएगा तो आपका फोरहेड बड़ा लगेगा, फेस के साथ अलाइन हो जाएगा, समझे। अगर ये छोटा है, अंदर चिपका है, तो बाल को भी नीचे कर लीजिए। ये बड़ा है तो बाल को ऊपर कर लीजिए, फोरहेड। नंबर 5 पे आता है स्माइल विथ योर आइज। अपने आँखों से स्माइल करो। वो क्या चीज़ होता है, मतलब हम लोग जब स्माइल करते हैं तो मतलब इतना ही पार्ट इन्वॉल्व होता है, वो ज़्यादा रियल नहीं लगता है। और स्माइल एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत ही आसानी रहता है। और लोग समझते हैं, ट्रस्टवर्दी समझते हैं आपको स्माइल। और इस पावरफुल चीज़ का यूज आप कैसे करें, जब आप स्माइल करें ना तो आपका गाल का ये मसल होता है, ये वाला मसल, और आइस दोनों इन्वॉल्व होकर हंसे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अभी सही से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब हंसते समय इसे ध्यान रखिए। और नंबर 6 पे आता है प्रैक्टिस माइनर्स एक्सप्रेशन। मतलब एक समझिए, इस टाइप का एक्टिंग ही समझिए, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, जब मैं गुस्सा हूँ तो गुस्सा टाइप का थोड़ा दिखना चाहिए, जब मैं जेलस हूँ, जब मैं अननोन चीज़ हूँ, एक छोटा छोटा एक्सप्रेशन क्रिएट करना सीखिए, जैसे गुस्सा, हैप्पी, डाउट, मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशन को, माइनर एक्सप्रेशन को मास्टर कीजिए। और नंबर 5 पे आता है सीरियस फेस। ऐसा मैंने हंसने के लिए बोल दिया तो हमेशा हंसते रहना नहीं चाहिए।
एक मेंटेन करना चाहिए फेशियल का एक सीरियसनेस। नहीं तो आपको लोग हल्के में लेने लगेंगे, आपको समझेंगे कि नहीं इसे कुछ भी बोल दो तो कोई बात नहीं है। एक मेंटेन रखिए सीरियसनेस, बेमतलब में बदतमीजी नहीं करे लोग आके आपके पास। बहुत सारा कुछ हो गया आज के वीडियो में 9-10, और मैंने काफ़ी तेज़ी से भी बोला है। आपको समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं और डिटेल में लुक्स मैगज़ीन का, तो आप कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल।